नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त अभी बाडीगर। आप सबका स्वागत है फेवरेट रीजनिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हमारे प्यारे साथियों के लिए एनालॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी सादृश्यता से संबंधित। ये क्वेश्चन आपकी होने वाली भावी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये मेरा दावा है कि आप अगर ये क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हो तो आपके एनालॉजी के अंदर 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो आपका बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारी एनालॉजी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? फिल्म निर्देशक अनुपात में, तो समानुपात में क्या बता रखा है कि पत्रिका। जैसे हम किसी फिल्म बनवाते हैं तो सीधा एक्टर के पास थोड़ी जाएंगे कि एक्टर तू फिल्म बना दे हमारी। ये थोड़ी होगा कि एक्टर तो हमारी फिल्म बना दे। हम किसके पास जाएंगे? निर्देशक के पास, यानी डायरेक्टर के पास। फिल्म बनवाने के लिए हम किसके पास जाएंगे? डायरेक्टर के पास। ऐसे ही हम किसी न्यूज़पेपर में हमारे को क्या छपानी है? न्यूज़। किसी मुद्दे से संबंधित हमारे को क्या छपानी है? न्यूज़। मान लो किसी के और आपके लड़ाई हो गई तो आपको उस समाचार पत्र के अंदर न्यूज़ छपानी है, तो आप किसके पास जाएंगे? पहले तो यह बताइए। प्रकाशक के पास, यानी छापने वाले के पास, लेखक के पास, लिखने वाले के पास, या संपादक के पास, या पाठक के पास। आप पाठक यानी पढ़ने वाले को जाकर बोलेंगे कि हमारी न्यूज़ छाप दो, तो पाठक तो बिल्कुल नहीं छापेगा, क्योंकि वो तो पढ़ने वाला है, उसको तो पढ़ना है न्यूज़पेपर को। लेखक है, उसको लिखना है, उसको ये थोड़ी पता है और आपका उससे कॉन्टेक्ट थोड़ी है, तो इसके पास भी नहीं जाओगे। प्रकाशक पास, प्रकाशक छापने वाला है, छापने वाले के पास थोड़ी जाओगे। आप लिख के पहले तैयार थोड़े करके हो, आप जाओगे सबसे पहले कि हमारे संपादक भैया के पास। संपादक भैया को आप खुद जाके बोलोगे कि भैया जी हमारी न्यूज़ छाप दो, भैया जी हमारी न्यूज़ छाप दो। संपादक जाएगा आपका लेखक के पास, लेखक के पास, लेखक लिख देगा, फिर उसके पास प्रकाशक के पास जाएगा, और प्रकाशक के बाद वापस जो तैयार होकर संपादक के पास आएगा। संपादक फिर किसको वितरण करेगा? पाठक को। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, और मेरा अपना आंसर कौन सा है? संपादक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में एक जोश, एक जुनून के साथ वर्दी लिखना मत भूलिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो संबंध रोटी का है ना, ये गेहूं से बता रहा है, वही संबंध ईंट का किससे है? देखते हैं। रोटी का संबंध गेहूं से है। जब गेहूं ही नहीं होगा तो रोटी कहाँ से बनेगी? एक चीज़ ये बताओ आप। इसका मतलब रोटी गेहूं से बन रही है। ईंट कहाँ से बन रही है भाई? ईंट बन रही है भवन से। ईंट भवन से बन रही है। ईंट से भवन बनता है, ईंट से भवन बनता है, यानी मकान जो बनता है वो किससे बनता है? एक एक ईंट से बनता है। लेकिन भवन तो से नहीं बनती ईंट। मिट्टी, मिट्टी से तो बनती है ईंट। ये मिट्टी है, इसको इकट्ठा करके पकाएंगे हम। जैसे आपने ईंट बनते हुए देखा है, ईंट के ऐसे ऐसे भट्टे होते हैं, ऐसे ऐसे धुआं निकलती है उसी उनके अंदर से, और ईंट को यहाँ पर नीचे पकाया जाता है। मिट्टी से गीली मिट्टी बनाई जाती है और उस मिट्टी की ईंट बनाई जाती है, फिर इसको भट्टों के अंदर पकाया जाता है। तो ये ईंट बनने की पूरी प्रक्रिया है। तो ईंट किससे बन रही है? मिट्टी से। आग से थोड़ी बनेगी, आग से तो तपती है। आग से तो क्या है? तपती है। पत्थर से, पत्थर से नहीं बनती ईंट। पत्थर तो एक अलग प्रोडक्ट हो गया। पत्थर से भी मकान बनता है, लेकिन पत्थर एक अलग प्रोडक्ट हो गया। तो इसका मतलब आग से तपती है। और किससे बनती है ईंट? ईंट बनती है मेरे प्यारे साथियों मिट्टी से, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलिएगा, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। इंग्लैंड अनुपात में है यूरोप के, और भारत किसके अनुपात में है? पता नहीं। इंग्लैंड क्या बोल रहा है भाई साहब? हम तो यूरोप महाद्वीप में रहते हैं भाई, हमारे को दिखा रहा है। इंग्लैंड क्या बोल रहा है कि भाई साहब हम तो यूरोप महाद्वीप में रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो भारत? भारत ने बोला कि तुमसे तो कम नहीं है। भारत ने दिखाया कि हम है ना, ना तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं,
ना विश्व में तो रहते हैं, ना यूरोप में रहते हैं हम तो। विश्व में तो आप भी रहते हो, ये बोल रहा है भारत कि विश्व में तो आप भी रहते हो यूरोप भाई साहब, लेकिन हम तो रहते हैं भाई साहब एशिया महाद्वीप में। हम कहाँ रहते भाई साहब? एशिया महाद्वीप में, जो क्या है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है मेरे प्यारे साथियों? महाद्वीप है। ये बोल रहा है भारत इंग्लैंड को कि हम तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप में रहते हैं, जो कौन सा है? एशिया महाद्वीप मेरे प्यारे साथियों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करो, अकड़ा के बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करो, उस विकल्प का चयन करो जिसमें उसके शब्दों के बीच में वही संबंध है जो नीचे दी गई शब्दों की जोड़ी के बीच में, यानी जो नीचे दी गई शब्दों की जोड़ी है ना उसके बीच में। वो कैसे? ये बोल रहा है कि जैसे शत्रु हो ना वो हमेशा बुरा होता है। ये तो हमारे को पता है कि आप लाठी लेके जाओ और वो उधर से लाठी लेकर आए, आपने खूब लड़ाई कर ली, आप इधर से लड़ाई कर रहे हो और उधर से वो लड़ाई कर रहा है, आपको खूब मार लगी, उसको भी खूब मार लगी। अब वो तो क्या सोच रहा है आपके बारे में? ये तो क्या सोच रहा है कि ये मेरा शत्रु है जो क्या है? बुरा है। और ये क्या सोच रहा है आपके बारे में कि ये मेरा शत्रु है जो बुरा है। यानी ये क्या प्रदर्शित करना चाहता है? ये अपने स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है आपके प्रति। यानी शत्रु तो है आप इसका, लेकिन आप इसके लगते हो बुरे, यानी इसके स्वभाव में आपके प्रति क्या है? बुरा। तो इसका मतलब मित्र पक्का जरूरी थोड़ी है कि आपका कोई हर मित्र ही पक्का होगा। 100 में से 1-2 मित्र ही तो पक्के होते हैं। तो इसका मतलब आपका हर कोई मित्र पक्का नहीं होता। ये उसका स्वभाव थोड़ी है पक्का होने का, ये तो स्वभाव है ही नहीं। चिकित्सक रोगी, यानी कोई रोगी है और चिकित्सक तो उसका तो इलाज करेगा ना, चिकित्सक यानी डॉक्टर उसका तो इलाज करेगा, उसका स्वभाव थोड़ी है, उसकी तो ड्यूटी है ये चिकित्सक की। तो तानाशाह दुष्ट आत्मा, तानाशाह दुष्ट आत्मा होता है, लेकिन तानाशाह है कौन? उसका कोई नाम तो है तानाशाह तो ऐसे खूब है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। एक बचता है अपना चोर दुष्ट। एक चोर होता है वो बार बार चोरी करता है, बार बार चोरी करता है, तो उसकी क्या है? दुष्ट स्वभाव है। उसको कितना ही पकड़ लो, उसको मार लो, उसको पीट लो, उसको कुछ भी कर लो, उसकी दुष्ट आत्मा है, यानी उसका दुष्ट स्वभाव है जो उसको चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में आ रहे हो क्वेश्चंस तो कमेंट सेक्शन में एक जोश और जुनून के साथ वही जोश और वही जुनून कमेंट सेक्शन में मैं बताना और वर्दी लिख कर बताना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। क्वेश्चन है तैराक का जो संबंध है या अनुपात में है स्विमिंग पूल के। तैराक का जो संबंध है स्विमिंग पूल, कोई तैराक है उसको हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि तू रेस दौड़ ट्रैक पे भाग, और उस तो ट्रैक का संबंध किससे है? पहले तो आप ये समझ लो ट्रैक क्या होता है। ट्रैक वो होता है जैसे दौड़ लगाने वाले बंदे होते हैं, तो इसे गोल 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 ये ट्रैक नहीं होता, ग्राउंड बोलते हैं जिसे। इसके अंदर वो क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं ऐसे उसके चारों तरफ, आप भी लगाते हो। तो उसी प्रकार ट्रैक समझ गए आप, उसी प्रकार स्विमिंग पूल ऐसे होते हैं जिसके अंदर तैराक यहाँ पर खड़ा होता है, यानी तैराक यहाँ पर खड़ा होते हैं, यहाँ पर तैराक खड़े होते हैं, यहाँ से कूदे धड़ाम से कूदे और जो जल्दी निकलता है वो विजेता रहता है। पानी के अंदर से जाते हैं और यहाँ पर पहुंचकर जो जल्दी निकलता है वो विजेता रहते हैं। इससे क्या बोलते हैं? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के अंदर कौन भागता है? तैराक। अब उसी प्रकार ट्रैक पर कौन भागेगा? फिल्म निर्माता थोड़ी भागेगी, या एक्टर को थोड़ी बोलेंगे भाई एक्टर भैया आप इस पर भागो, ट्रैक पर भागो, दौड़ लगा के आओ। उसको तो क्या करनी है? शूटिंग, यानी उसको तो कट बोलना है, यानी उसको तो क्या बोलनी है? शूटिंग। धावक दौड़ लगाने वाले तो भागेगा, धावक को क्या बोलते हैं? दौड़ लगाने वाला।
धावक ही तो भागा गया ट्रैक पर, तो इसका मतलब धावक ट्रैक पर भागता है। अंतरिक्ष यात्री थोड़ी ना सैटेलाइट से बाहर निकलकर दौड़ लगाएगा। वो अगर दौड़ लगाएगा तो सैटेलाइट से बाहर निकलेगा तो वो उड़ ना जाएगा, वो उसके अंदर ही रहेगा। इसका मतलब अंतरिक्ष यात्री तो यहाँ पर कोई दौड़ लगाने आएगा नहीं है, उसको कुछ SSGD एग्जाम तो क्लियर करनी नहीं है। आदमी, नॉर्मल आदमी को क्या पड़ी है भाई दौड़ लगाए, उसको अपने काम धंधे से मतलब, वो क्यों लगाए दौड़। तो दौड़ कौन लगाता है, दौड़ लगाता है सिर्फ एक और एक बंदा, वो है धावक। तो अपना ऑप्शन नंबर बी है राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई बकरी है, मी 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 कर रही है, मिमियाना मी ए बोल रही है। कुत्ता है, तो कुत्ता क्या बोलेगा, कुत्ता हमारे तो नॉर्मल भाषा में ऐसे बोलते हैं, हु करता है कुत्ता, लेकिन ये असली में हु नहीं बोलते उसको, उसके बोलते हैं कुत्ता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको कि कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता क्या है, गली में भौंक रहा है। कोई आया था, कोई चोर और आया था और कुत्ता क्या है, भौंकने लग गया। अब कुत्ता थोड़ी गुरगुर करेगा, गरजेगा थोड़ी, चिल्लाएगा थोड़ी, मनुष्य पर करती थी चिल्लाना, चिल्लाएगा थोड़ी, गर्जना किसी और पर गर्जना थोड़ी होता है। कुत्ता तो सिर्फ बेचारा अपना क्या करेगा, भो और आपको बता देगा भौंकना, यानी आपको बता देगा कि गली में कोई चोर आया है या कोई अन्य पर्सन आया है जो आपका इंतजार कर रहा है। आप उसको जाकर या तो पकड़ लो या पिटाई कर दो, सही है। और कई आदमियों को तो ऐसा है कि कुत्ते से बहुत डर लगता है, कुत्ता जहाँ देख लिया वहाँ से गली में जाते ही नहीं वो आदमी, मैंने कई को देखा है। चलो खैर, ये बात आपके टॉपिक से बात अलग है। आपको तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर, देश, पृथ्वी। क्या बोल रहे हैं, नगर संबंध देश से है, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे भाई। जैसे ये अपना देश है, आपको भारत देश तो पता होगा ना, मेरे को नक्शा ठीक से बनाना नहीं आता भाई, नक्शा ठीक से बनाना नहीं आता, ऐसे बना देता हूँ। ये अपना भारत देश है, इसके अंदर आप देखो, ये राजस्थान, ये हरियाणा, ये पंजाब, ये उत्तराखंड, ये दिल्ली छोटी सी, ये MP, ये गुजरात, ऐसे है। अब ये देश के क्या हो गए, इसमें इस राजस्थान के अंदर एक शहर है जयपुर, वो क्या है देश का, जयपुर क्या है, शहर का, देश का नगर है, सही बात है। जैसे हैं दिल्ली है, दिल्ली क्या है, देश की राजधानी है, लेकिन एक क्या है, नगर के तौर पर भी है, सही बात है। तो उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी किसको संबंधित कर रही है, देश को, नहीं, पृथ्वी किसको संबंधित हो रही है, नगर को। तो इसका मतलब बस पृथ्वी कहाँ पर है, पृथ्वी किसके अंदर है, पृथ्वी विश्व के अंदर है, विश्व तो एक पृथ्वी तो है, पृथ्वी तो पड़ता है विश्व, तो विश्व तो बिल्कुल गलत है। ये पृथ्वी है मान लो सारी, तो ये पूरा इसको अंदर तो विश्व है, ये इसके अंदर विश्व के अंदर तो देश आते हैं, तो विश्व तो बिल्कुल नहीं है। सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर जैसे देखा होगा आपने, सौरमंडल का जैसे ग्रह है सोम, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, और यहाँ पर वो बड़ा सा सूर्य लगा होता है ऐसे, और ऐसे ग्रह होते हैं। तो उसके अंदर एक सौरमंडल तो है, तारे होते हैं, चांद चारों तरफ फिर रहा है। तो सौरमंडल के अंदर अपने एक छोटा सा क्या है, पृथ्वी, छोटी सी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी सी क्या है, पृथ्वी। तो इसका मतलब पृथ्वी कहाँ पर है, पृथ्वी है सौरमंडल के अंदर, महासागर के अंदर थोड़ी होगी। पृथ्वी एक ग्रह है, वो उपग्रह है, सॉरी उपग्रह है चांद, और वो प्राकृतिक है, कृत्रिम सैटेलाइट होती है, और ग्रह तो एक ग्रह ही है, पृथ्वी तो एक, तो पृथ्वी ग्रह के अंदर थोड़ी रहेगी, पृथ्वी तो खुद ही एक ग्रह है। तो इसका मतलब पृथ्वी है सौरमंडल के अंदर। तो पृथ्वी किसके अंदर है, सौरमंडल के अंदर, सही है, समझ में आया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में उसी जोश और उसी जुनून के साथ वर्दी लिखना मत भूलिएगा। स्याही, पेन, रक्त, क्या है, स्याही, पेन, रक्त, यानी स्याही का जो संबंध है पेन से, वह रक्त का संबंध किससे है। कभी आपने बचपन में किया है कि ये मान लो ये पेन है आपके पास, इसके अंदर रिफिल है, मान लो ये चल नहीं रहा, और आपने इस रिफिल का जो अगले वाला नुकीला पार्ट है
उसको निकाल के मुंह से और उस रिफ़िल के अंदर, उसकी रिफ़िल निकाल के पेन की उस रिफ़िल के अंदर है ना फूंक दी है ताकि वो स्याही आगे आ सके। तो वो क्या है, उस स्याही का यानी उस पेन की स्याही का क्या है, सिरा हो गई, यानी उस स्याही की पेन की नलकी हो गई। वैसे ही रक्त जो शरीर में है, हमारे शरीर में रक्त है, मान लो हमारे शरीर में रक्त है, तो रक्त थोड़ी ना खुला बह रहा है, वो किसके अंदर बह रहा है, वो रक्त बह रहा है हमारे शरीर के अंदर सिराओं के अंदर। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि सिराएं होती है हमारे शरीर के अंदर रक्त को लाने के लिए और ले जाने के लिए क्या होती है, धमनियाँ। रोग, रोग थोड़ी है ना, रक्त से रोग थोड़ी है। चिकित्सक, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अस्पताल थोड़ी जाएंगे हम और रक्त को आदान प्रदान करने, ये चिकित्सक को थोड़ी बोलेंगे भाई हमारा रक्त आ जा रहा है, आप इसे ले जाओ लाओ, ये थोड़ी होगा। तो इसका मतलब अपना सिराए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकान तथा किराया। मान लो आपके पास 2-4 बीघा ज़मीन पड़ी हो और आपने उस पर क्या बना दिए हैं, मकान से, और उन मकान को आप महीने के 15, मान लो 15-15 हज़ार रुपये में किराया दे रहे हो। तो आपके पास क्या है, मकान, और आपको क्या आप क्या ले रहे हो, उसका किराया कितने, 15 हज़ार रुपये। लेकिन आपका मकान तो सेफ है ना, आप कभी भी उससे ऐसे बोल सकते हो कि आप हमारा मकान खाली करो, आपका मकान वैसे के वैसे मिल जाएगा। यानी आपके पैसे जो मकान में लगाए थे वो ऐसे कि सेफ की सेफ है ना, बस आप उन मकान का जो किराया है ना वो ले रहे हैं आप उनसे। तो इसका मतलब आपकी जो चीज़ है ना वो तो सुरक्षित है और आप उससे प्लस उससे पैसे और कमा रहे हैं। तो इसका मतलब, तो इसी से कोई संबंधित हो, मकान से और किराए से संबंधित क्या है, मकान और दुकान। ये थोड़ी है मकान बना दिया और दुकान बना दिया, इससे कोई आपको आमदनी थोड़ी हो रही है, कोई आपकी मूल चीज़ है, ये आपकी मूल चीज़ है, ये क्या हो रही है, आमदनी। सही। तो पूंजी तथा ब्याज, ये थोड़ा मेरे को जच रहा है। ये इसलिए जच रहा है क्योंकि पूंजी क्या है, हमारी मूल है। हमने किसी को पूंजी उधार दे दी, मान लो आपको 15 हज़ार रुपये मैंने उधार दे दिया अगले 1 महीने के लिए, तो मैं उसका इंटरेस्ट आपसे अगले महीने लूँगा मैं। तो वो तो मेरी पूंजी तो सेफ है ना, मैं आपके पास से कभी पूंजी ले सकता हूँ, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो तो मेरा अलग है ना। तो मैं अपनी पूंजी से कमा भी रहा हूँ और वो भी सेफ है। तो इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। लेकिन जो सी है, देनदार और लेनदार, ये थोड़ी मतलब है देनदार और लेनदार का। देनदार और लेनदार का ये थोड़ी मतलब है कि मैं दे रहा हूँ आप ले रहे हो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्लर्क और वेतन, क्लर्क की तो नौकरी है भैया, उसकी कोई पूंजी थोड़ी है, उसकी नौकरी तो मान लो कल वो छुट्टी लेना चाहिए कि नौकरी को रिजाइन देना चाहिए, तो उसकी नौकरी उसके पास थोड़ी है, वो रिजाइन दे देगा तो उसकी नौकरी तो उसके पास पूंजी थोड़ी है खुद की। वेतन तो मिल रहा है मान लिया, लेकिन उसकी पूंजी थोड़ी है खुद की। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताजमहल का संबंध जो भारत से है, तो पिरामिड का संबंध किससे होगा। अब ताजमहल को थोड़ा घुमाना गया, एक अहंकार आ गया कि मैं है ना ताजमहल हूँ। किसको बोल रहा है, पिरामिड को। पिरामिड को बोल रहा है कि मैं ताजमहल हूँ और मुझे प्यार की निशानी में बनाया गया। मैं ताजमहल हूँ और मुझे प्यार की निशानी में बनाया गया और मुझे देश विदेश से लोग देखने आते हैं। चलो भाई मान लिया ये चीज़ पिरामिड ने मान ली, भाई मैं भारत में भी हूँ, ये एक मेरी बात अलग है। पिरामिड, चलो ठीक है जी भैया, हम भी मान रहे हैं आपकी बात कि आप ताजमहल हो और आपको प्यार की निशानी में किसने बनाया था, आप हमें एक कमेंट सेक्शन में बताना। तो भाई बता दिया इसने, भाई मैं ताजमहल हूँ, ऐसे ऐसे हूँ और ऐसे बता दिया। पिरामिड ने बोला भैया अब आप बता चुके, अब हम बताते हैं। भैया ने बोला कि हम पिरामिड है। पिरामिड आपने देखा होगा ऐसे है, हम पिरामिड है भैया, हमारे अंदर कई गुप्त के कमरे हैं। ये तो ताजमहल बोल रहा है कि हमारे अंदर भी कई गुप्त कमरे जो अभी तक खोले नहीं गए। तो भाई ये चीज़ भी ठीक है। पिरामिड में बोला भाई हम त्रिकोण हैं और हमें किसने बनाया था ये भी पता नहीं है। ताजमहल, चलो ठीक है भाई, ताजमहल बोल रहा है, चल तू बोल रहा है तो चल कुछ ना कुछ तो होगा, तो ठीक है। लेकिन भारत में जो ताजमहल बोल रहा है वो ताजमहल ये कह रहा है कि भाई पिरामिड तो ये तो बता दिया, लेकिन तू है कहाँ का। तब पिरामिड बोल रहा है भाई कि मैं है ना, मैं मिस्र का हूँ। वो क्या बोल रहा है कि मैं
मिस्र का हूँ। क्या बोल रहा है, मैं हूँ मिस्र का। तो इसका मतलब पिरामिड ने अपनी जगह बता दी मिस्र। तो न तो पिरामिड अमेरिका में है, ईरान में है, ना ही जापान में। इसका मतलब पिरामिड कहाँ पर है, मिस्र में। अपना ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर मेरे प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जोश और उसी जुनून के साथ वर्दी लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।